स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़ा था। आज हम हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली दिस कि आपकी जो ब्लड है वेजल्स में वो प्रेशर डाल रहा है आपकी ब्लड वेजल्स की वॉल्स पे। ठीक है, ये आपका सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट है। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा है, ठीक है, कि वो आपका 130/80 को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, 130 इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर। ये आपकी ब्लड वेजल है। ठीक है, ये इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये आपके ब्लड फ्लो, और ये ब्लड इतना ज़्यादा हो गया है कि ये ब्लड प्रेशर की वॉल पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। ठीक है, विद ऑफ एज तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे, दैट इज टोटली वेस्टेड कि यार क्या 120 हर चीज़ का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है 120/80। ठीक है, दिस इज द सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज द डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, ये वो प्रेशर है जब आपका हार्ट पंप करता है ब्लड और वो ब्लड प्रेशर से आपकी वेजल्स में आता है, वो होता है आपका सिस्टोलिक। और ये वो प्रेशर है जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, डायस्टोलिक फेज में होता है, उस टाइम आपकी वेजल्स में जो प्रेशर होता है दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। वेरी सिंपल। अब हम करते हैं ब्लड वेजल्स, जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, इसको प्राइमरी भी कहते हैं, बेनाइन भी कहते हैं, ठीक है, और एसेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है ना, प्राइमरी, बेनाइन या एसेंशियल। बेनाइन इज नॉट रिलेटेड टू एनी ट्यूमर। ठीक है, ये आपने इसको क्लियर करना है कि ये किसी ट्यूमर से रिलेटेड नहीं है, कि आपको कि ये किसी ट्यूमर से रिलेटेड है, नहीं। ठीक है, बेनाइन इसलिए कहते हैं कि एक तो ये इसकी स्लोली प्रोग्रेस, ठीक है, यानी कि जब आप बड़े होते जाते हो वक्त के साथ, एज के साथ आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, ये एसेंशियल होता है क्योंकि ये जो होता है हमारी बॉडीज़ को, हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, पर ये को समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ प्राइमरी बेनाइन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, जो मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट इज समथिंग लाइक दैट कि इट इज़ नॉट दैट मेटास्टेसाइज और समथिंग लाइक ट्यूमर, नहीं। ये मैलिग्नेंट यहाँ पे इसलिए बताया गया है, मैलिग्नेंट मीन्स डेंजरस। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है ना, एसेंशियल या बेनाइन है या ये वाली जो है ना, इनकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं पता, ये मतलब हो जाते हैं, लाइक अभी तक भी इनको कोई प्रॉपर पता नहीं सका कि ये क्यों होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ना आइडियोपैथिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ये टेबल जो है ना, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, इज द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, इस टेबल को आपने अच्छे से करना है क्योंकि ये आपका बहुत मतलब इसमें आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो इस टेबल में मैं आपको बताती हूँ कि देखें, अब आपका यहाँ पे बता रहे हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन किस किस वजह से होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर अगर ऊपर रीनल की बताती हूँ, पहले आप एंडोक्राइन कॉजेज देखें। ठीक है, कि एड्रीनोकॉर्टिकल हाइपरटेंशन, यानी कि आपको ये जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, आपकी किडनीज़ के ऊपर, इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे हार्मोन, जैसे कुशिंग सिंड्रोम में आपकी क्या होता है, एल्डोस्टेरोन वगैरह जो है ना, ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, आपको पता है कि सोडियम की रिटेंशन करता है ना। जब सोडियम रिटेंशन हो रही तो जाहिर सी बात है साथ वाटर की रिटेंशन होगी, जब वाटर की रिटेंशन होगी तो आपका ब्लड प्रेशर राइज होगा। ठीक है, ये तो हो गया, इसका हो गया रिटेंशन। ठीक है, अच्छा, एक है यही है वही प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, या कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का साइज़ बहुत इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, कंजेनिटल बाय बर्थ है, तो ये हार्मोन भी ज़्यादा निकलेंगे, जाहिर सी बात है, जो ग्लैंड अगर बड़ा होगा तो उसके हार्मोन्स भी ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, एक्सोजीनस के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, आपने स्टेरॉइड्स दी, आपको पता है स्टेरॉइड्स आपका ब्लड प्रेशर बहुत रेज करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन जो फीमेल्स एस्ट्रोजन लेती हैं, ठीक है, और जो OCPs लेती हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनमें ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और सिंपैथोमिमेटिक्स, ठीक है, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन वगैरह जो दवाइयाँ होती हैं,
वो लोग बहुत लेते हैं, ठीक है, उससे भी आपका रेज होता है, ठीक है। एंड मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये क्या है, ये वो एंजाइम है जो आपका एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को ब्रेक करता है, ठीक है। अब ये इसका आप इनहिबिटर ले रहे हो, ठीक है, इसका आप इनहिबिटर ले रहे हो, तो इट मीन्स कि आप इस एंजाइम को, ये इस हार्मोन को ब्रेक नहीं होने दे रहे हो। जब एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन ब्रेक नहीं हो रहा तो वो लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगा। जब ये लॉन्ग टाइम आपकी बॉडी में रहेगा तो जाहिर सी बात है ये आपकी वाजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक है, कंस्ट्रिक्टर है, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फियोक्रोमोसाइटोमा, दिस इज द बेसिकली एक ट्यूमर है, ये किसका, एपिनेफ्रीन इसमें बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है, तो इसमें एपिनेफ्रीन बहुत रिलीज, ठीक है। तो आगे बाद जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, ये आपका जो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं ना, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉर्टेक्स, ठीक है, एक कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स के अपने हार्मोन्स हैं, मेडुला के जैसे कि एल्डोस्टेरोन वगैरह, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह, ये कॉर्टेक्स के होते हैं। और मेडुला के कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स कौन कौन से होते हैं, वही एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन ना। तो ये क्या होते हैं, ये इसका जो मेडुला होता है एड्रिनल ग्लैंड का, इसका ट्यूमर होता है, दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। साइटोमा है, इट मीन्स कि ये क्या है, आपके पास एक बिनाइन ट्यूमर है, ये तो आपको आनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन अच्छे से। तो ये आपको क्या करता है, ये भी आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, क्योंकि एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन आर द वैसो कंस्ट्रिक्टर्स, ठीक है। एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली में क्या होता है कि एक्रोमेगैली में आप कहते हैं बहुत ज़्यादा आपकी जो होता है ना हाइट इंक्रीज हो जाती है ना, ये एक क्या है आपकी ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस की वजह से होता है। तो एक्रोमेगैली में ये होता है कि आपके जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं ना, ग्रोथ हार्मोन वो बहुत ज़्यादा होता है, वो जाके किडनीज़ पे एक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ आना बहुत ज़रूरी है कि किडनीज़ पे जाके एक्ट करता है, और वहाँ के जो सोडियम चैनल्स वगैरह होते हैं ना, सोडियम की चैनल्स होते हैं किडनी में, कलेक्टिंग डक्ट्स वगैरह पे, उसको स्टिमुलेट करता है और सोडियम की रिटेंशन करवाता है। जो सोडियम की रिटेंशन होगी तो ऑफकोर्स वाटर की रिटेंशन होगी, जो वाटर की रिटेंशन होगी तो फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जब फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म, हमने हमेशा पढ़ा कि भाई हाइपरथायराइडिज्म जो है ना, आपका ब्लड प्रेशर आपका जो है ना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करवाता है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशंस में, और आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसके ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स की बहुत ज़्यादा, तो हर कंडीशन में आपका, चलो इसका तो समझ आ गई कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में आपका ब्लड प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में कंडीशन है मैक्सिडीमा, ठीक है, मैक्सिडीमा, ठीक है। मैक्सिडीमा में ये होता है कि अच्छा आप याद रखें कि जो हाइपोथायराइडिज्म है ना, आपकी ब्लड में आपका मेटाबॉलिक रेट, आपकी आपका ना जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ठीक है। उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब लो टेम्परेचर है तो आपकी बॉडी इसको रिस्पॉन्स करेगी। बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए वैजो कंस्ट्रक्शन करेगी, ताकि आपकी बॉडी से मज़ीद हीट लॉस ना हो, ठीक है। जब आपकी बॉडी से मज़ीद हीट लॉस नहीं होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जब आपको वैजो कंस्ट्रक्शन होगी, दिस वैजो कंस्ट्रक्शन कॉज इज इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, ठीक हो गया, ओके। और अच्छा, कुछ अगर है, आपको ये तो पता होगा कि प्रेगनेंसी में आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको इसमें हाइपरटेंशन भी हो सकता है, तो कोई प्रीएक्लेम्पशिया कंडीशन होती है जिसमें विमेन का ब्लड प्रेशर बहुत रेज हो जाता है, जिस प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एंडोक्राइन कॉजेज़ के, किस किस वजह से आपका ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर कॉजेज, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर कॉजेज सबसे पहले आ जाते हैं कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर कॉजेज में कोरेक्टेशन है, पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूजा है, इंक्रीज इंट्रावास्कुलर ल्यूमेन है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। कोरेक्टेशन, व्हाट इज कोरेक्टेशन, कोरेक्टेशन मींस नैरोइंग ऑफ एओर्टा, ठीक है। आपकी एओर्टा नैरोइंग अभी क्यों हुई है, दिस इज द कंजेनिटल डिफेक्ट, ठीक है, ये कंजेनिटल होता है। तो अभी जब एओर्टा नैरोइंग है तो ज़ाहिर सी बात है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत स्ट्रांगली पंप करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ज़ाहिर सी बात है प्रेशर पड़ रहा है वॉल में, तो ज़ाहिर सी बात है ये ब्लड प्रेशर राइज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूजा, ये आप इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे या फिर अपकमिंग टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे। इसमें ये होता है कि आपकी जो मीडियम साइज आर्टरीज होती हैं उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती हैं, और ये भी डैमेज हो जाती हैं और उसमें ब्लॉक हो जाती हैं आर्टरीज ना, तो जिसकी वजह से आपका ब्लड सप्लाई उन एरियाज की कॉम्प्रोमाइज़ होती है जिनको ये सप्लाई कर रहा होता है। और इसके अलावा ये भी होता है कि इसमें हाइपरटेंशन हो जाती
जाती है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ता है वॉल्स पे। और इंक्रीज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम, ये तो आपको आसानी से पता होगा। इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कब इंक्रीज होता है? जब हम सोडियम की ज़्यादा डाइट में लेते हैं, इंटेक ज़्यादा होता है, ठीक है, या आपके पास सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा हो रही होती है, आपकी बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर रही होती। इन सारी कंडीशंस में आपका ये सोडियम क्या करती है, वाटर को अपने साथ कैरी करती है। तो जाहिर सी बात है साथ वाटर को भी वाटर रिटेंशन होती है, ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट तो आपको पता है, जैसे बात है हाइपरथायराइडिज्म में हो सकता है, ठीक है, या आप किसी स्ट्रेस में हो या किसी भी कंडीशन में हो जिसका आपका कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है, मीन्स हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लड जो आपका आर्टरीज पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।